गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट मोशन। फिजिक्स का चैप्टर 1 शुरू करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट, ताकि अब 9th क्लास से आपको न सिर्फ डेफिनेशन याद करना है बल्कि आपको न्यूमेरिकल बनाने हैं। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं मोशन का मतलब क्या होता है। तो परिभाषा कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है डिफिनेशन लर्न करना, बट फिर भी आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर समय के साथ या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तब हम क्या बोलेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। और रेस्ट का क्या डिफिनेशन बोलेंगे, सेम परिभाषा उतार देंगे बट लिख देंगे डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। ये डिफिनेशन हो गए। अब इसका हमको समझना है कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो मोशन का मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ बदलता है, जैसे मान लो कि आप दो दोस्त जो है एक साथ स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अगर दोनों आदमी का साइकिल का स्पीड एक ही है और एक ही दिशा में एक ही साथ चल रहे हैं तो दोनों आदमी एक दूसरे को क्या बोलिएगा कि हम लोग रेस्ट में हैं। क्यों रेस्ट में हैं? क्योंकि पोजीशन नहीं बदल रहा है। 2 मिनट पहले भी आप एक साथ थे और 2 मिनट के बाद भी एक साथ ही है। इसका मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदल रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या बोलेगा कि हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन वही साइकिल सवार को जो रोड के किनारे खड़ा आदमी है या वो क्या बोलेगा कि ये दोनों साइकिल वाले जो हैं मोशन में है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन बदल रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटेड टर्म। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है, दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। और सिंपल वे से अगर इसको कंसिडर किया जाए तो जैसे मान लेते हैं कि आपका क्लास का सबसे जिसको आप तेज बच्चा समझते हैं, हो सकता है वो बच्चा आपकी क्लास का सबसे तेज बच्चा हो लेकिन दूसरे स्कूल के तेज बच्चे के सामने वो सबसे कमजोर बच्चा हो। तो एक ही बच्चा आपके रिस्पेक्ट में वो तेज में बच्चा है और जबकि दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कमजोर बच्चा है। एक ही क्वेश्चन आप मैथ का बनाते हैं या फिजिक्स का बनाते हैं, कोई क्वेश्चन बच्चा के लिए बहुत आसान है, कोई बच्चे उसको बहुत आसानी से बना लेते हैं और किसी के लिए वो बहुत मुश्किल है। मतलब एक ही क्वेश्चन किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है और किसी के लिए इजी भी हो सकता है। तो सेम रेस्ट एंड मोशन का हम लोग एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं, समझने के लिए बस ये कर रहे हैं। नहीं तो इसका परिभाषा चूंकि ये टर्म बाय टर्म चेंज होगा, है ना, किसके रिस्पेक्ट में तेज है या किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। मान लेते हैं आप दिल्ली जाते हैं, 2 आदमी ट्रेन के बगल की सीट पर बैठा हुआ है और एक आदमी उसको स्टेशन छोड़ने जाता है, राइट। तो जो आदमी स्टेशन छोड़ने गया, अगर ये दोनों आदमी ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए तो क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ स्टेशन छोड़ने गया आदमी वो क्या बोलेगा कि वो दोनों आदमी मोशन में है। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में हमारे दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। अभी स्टेशन पर थे और अभी 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे के बाद वो दिल्ली पहुंच गए। लेकिन ट्रेन के बगल वाले सीट पे बैठा हुआ आदमी दोनों एक दूसरे को क्या बोलेगा कि हम लोग रेस्ट में है, जबकि ट्रेन मोशन में है। तो दोनों क्या बोलेगा एक दूसरे को कि हम लोग मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि पटना में भी बगल वाले सीट पर ही है और 10 घंटे के बाद जब ट्रेन दिल्ली पहुंचने को है तो अभी भी हम लोग दोनों बगल वाले सीट पे ही है। कहने का मतलब इसका पूरा समरी ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकता है एंड किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। सो रेस्ट एंड मोशन का डिफिनेशन हो गया और यही हमको इसको समझना था। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस। अगला टॉपिक समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है जी, अगर परिभाषा की बात करें तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस और इसका ऐसा यूनिट कितना होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों में हम लोग अंतर भी पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये एक जगह है और ए से बी जाना है, तो ए से बी जाने का अलग अलग रास्ता हो सकता है। मान लेते हैं ऐसे होकर के जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस चला जी, 10, 5, 8, ये सब को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 23 मीटर। मतलब ये लड़का कहेगा, जो आदमी इस रास्ते से जाएगा वो क्या बोलेगा कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 23 मीटर। जो आदमी इस रास्ते को पकड़ के जाएगा कितना हो जाएगा, ये 15 + 25 कितना हुआ, 40 और 10 50 मीटर। ठीक है, तो जिस रास्ते को आप फॉलो करिएगा वही आपका डिस्टेंस होगा। एक ही स्थान पे जाने के लिए अगर आप अलग अलग रास्ते से जाते हैं तो आपका डिस्टेंस अलग अलग
कंसीडर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, बट इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है डिस्प्लेसमेंट में। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। वो आगे हम लोग डिफरेंस इसको जब समझेंगे तब उसमें लिखेंगे। तो समझ गए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे प्लेन जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, और ट्रेन बस क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसलिए भी आपका प्लेन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल्दी पहुंच जाता है। मान लेते हैं बीच में नदी है, पहाड़ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करता है। अगर पटना से दिल्ली जाना है तो पटना से दिल्ली का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा बस उसी रास्तों को फॉलो करेगा। तो हो सकता है उसको 700 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े, लेकिन आप ट्रेन से जाइएगा तो हो सकता है आपको 1200 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े, बस से जाइएगा तो हो सकता है 1400 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े, क्योंकि आप जिस रास्ते को पकड़ के जाइएगा उस रास्ते की लंबाई आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। दोनों का एसआई मात्रक जो है, एसआई यूनिट जो होते हैं मीटर होते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। नोट करिए। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में अंतर हम लिख दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो है लंबा होने से बचाने के लिए पहले लिख लेना पड़ रहा है। चलिए समझा देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। पहला जो अंतर है, आप दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरा डिफरेंस है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का इसमें कोई वर्णन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वेक्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेस, ये क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत है। दोज क्वांटिटी दैट कैन विच कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो इसमें चूंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव। जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम वो पूछें कि भाई पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा मान लेते हैं कि अगर आप ए टू बी जाते हैं, यहां से अगर चलना शुरू करते हैं, ए से 10 किलोमीटर चले, बी पहुंचे, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट होगा कितना जी, 10। और बी से अगर फिर आप चल गए इधर और पहुंच गए सी पर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, राइट। अब देखिए ए से बी का डिस्टेंस कितना हुआ, 10, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, 10। बट ए से सी तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा जी, तो यहां से यहां तक 10 जाइएगा और फिर यहां से 10 लौट के आइएगा, तो 10 और 10 20 और फिर 15 इधर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा 10 प्लस 10 यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से लौटेगा 10 और फिर यहां से इधर जाएगा 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, टोटल डिस्टेंस हो गया 35 मीटर। बट अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा जी, आप चले थे किधर, आप चले थे ईस्ट डायरेक्शन में, और अभी आपका पोजीशन क्या है, वेस्ट में है। वेस्ट में है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां से यहां तक अगर यहां गए तो पॉजिटिव 10 हुआ, और यहां आए फिर लौट करके 0 हो गया, फिर इधर गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस 15 मीटर। मतलब माइनस क्या है, माइनस साइन इंडिकेट दैट डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होता है जब बॉडी जहां से चले और फिर अगर लौट करके वहीं पे पहुंच जाए। पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ बताते हैं। चौथा डिफरेंस है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। इक्वल कब होगा, इक्वल होगा जब बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। अगर ए से बी तक जाने का एक ही रास्ता है तो यही डिस्टेंस भी हो गया और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गया, तो इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल व्हेन बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज लेस होगा या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, या उससे डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के समझते हैं। चलिए नोट करिए इसको।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल दिए हैं, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें बॉडी ए टू सी ट्रेवल किया है, ए से बी गया और बी टू सी गया। एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी ए टू बी जाता है, फिर बी टू सी आता है और सी से फिर जो है ए पर पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फिगर फर्स्ट, दैट इज फिगर फर्स्ट एंड दिस इज फिगर सेकेंड। व्हेन बॉडी ट्रेवल ए टू सी जाता है तो आपको बताना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी व्हेन ही ट्रेवल ए टू सी, राइट। चलिए नोट करते हैं क्या है ये, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलो जी देखो, यहां से बॉडी चलना शुरू किया है और यहां तक गया सी तक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा जी, हियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस क्या होगा 20 मीटर और प्लस 15 मीटर, तो 20 प्लस 15 दैट इज 35 मीटर, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, चूंकि आप 9th क्लास में आए हैं, पहली बार फिजिक्स का न्यूमेरिकल फेस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा बेहतर डेवलप करिए उतना ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए बताए, मोटो भी हम रखे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, अब देखो चलना कहां से शुरू किया था, यहां से, अभी बॉडी पहुंचा हुआ कहां है, सी प्लेस पे, तो दोनों के बीच का, इनिशियल एंड फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, तो इसका जो लेंथ होगा वही आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेक्टेंगल है तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो रेक्टेंगल का हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल का, और अगर रेक्टेंगल का कहो तो क्या हो गया, डायगोनल। तो कैसे निकालिएगा जी, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट, तो AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर क्या होगा जी, पढ़ चुके हैं मैथ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आज का पूरा शुरू मीन्स करेंगे। AB कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 625। सो AC बराबर कितना हो जाएगा जी, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 इज इक्वल टू कितना 25 मीटर। यानी कि इस केस में डिस्टेंस हो गया 35 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 मीटर। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ पर बॉडी ट्रेवल कर रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर। आपको निकालना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी ट्रेवल A टू B, A टू C और A टू A। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया हुआ है, चलो जी देखते हैं। पहले A टू B, अगर बॉडी A टू B ट्रेवल करेगा, फर्स्ट केस, इसका फर्स्ट लीजिए A टू B के लिए, A टू B डिस्टेंस कितना होगा जी, मैथ पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस कितना होगा, टोटल जी सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क है और ये 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट बना हुआ है, तो इसका लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क मेंसुरेशन में पढ़े होंगे। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2 गुने पाई गुने r, 2 पाई r थीटा बाई 360, राइट। सॉल्व कर दीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r होता है दिया हुआ है 14 और इंटू यहाँ पे 90/360, 90 से कट जाएगा 4, ये 7 से कट जाएगा 2, 2 और 2 जा 4, 4 से ये 4 कट गया, कितना बचा जी 22 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 119, 198 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस निकला। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा जी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन कहाँ, A टू B, when body travel from A to B, then find the displacement. Here distance is 198 meter. Now we have to try to find the value of displacement. तो चला था यहाँ से, अभी पहुंचा हुआ है यहाँ, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा that is called displacement. So we have to find the value of AB. तो AB निकाल दीजिए, 90 डिग्री क्या हो गया, हाइपोटेनस, कैसे निकलेगा जी, AB स्क्वायर क्या होगा, OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, इसका रूट करना है, 196 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 14√2 मीटर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये पहला केस जब बॉडी A टू B ट्रेवल किया है। नोट करिए, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जब बॉडी A टू B नहीं बल्कि A टू C ट्रेवल करता है। नोट करिए,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी का सेकंड पार्ट है ए टू सी। जब बॉडी ए टू सी ट्रेवल करेगा जी तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कितना होगा जी, यहां से लेकर के ये रास्ता जिस रास्ते से ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टोटल होता है 2 पाई आर, दैट ए टू सी का जो लेंथ होगा कितना होगा, पाई आर। पाई आर मतलब पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर दिया हुआ है 14, काट दीजिए इससे, कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना जी 44 मीटर। ये निकल गया कितना, पाई आर, पाई 22 और ये निकल गया आर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में ए टू बी का जो हम लोग सॉल्यूशन किए थे, वहां पे गलती से ये 90/360 90/360 ये 4 से कट जाएगा, 9 यहाँ नहीं बचा हुआ है, वो गलती हो गया है, इसलिए उसमें आप उसको करेक्ट कर लें और वो सही आंसर होगा 22 मीटर। आ गया है 22 × 9, ये 9 नहीं है, 9 से कैंसिल हो गया था। चलिए देखते हैं ए टू सी के लिए डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट, ए से चला और सी तक पहुंचा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा जी, दैट इज ए सी। ये क्या हो गया, ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल, तो कितना होगा 2 × आर मतलब 2 × 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा 28 मीटर। नोट करिए। और ये फर्स्ट पार्ट ए टू बी का जो अभी हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, वहां पे 22 × 9 आ गए थे, वो गलत था, 22 मीटर करेक्ट आंसर होगा, यहाँ 9 नहीं बचा हुआ है, 9 कैंसिल हो गया, करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसी का, नोट करिए। चलिए थर्ड केस में देखते हैं ए टू ए, अगर बॉडी ए से चला और फिर जो है ए पर पहुंच गया, ए टू ए मतलब 1 कंप्लीट राउंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हियर दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, तो 22/7 और इंटू आर, आर इज 40, काट दीजिए 2 2 जा 4 और 4 से हो जाएगा तो 88 मीटर। ये निकल गया डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, सो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0। तो जब भी बॉडी अगर जहां से चलना शुरू करे फिर पहुंच करके वहीं आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ओवरलैप कर जाएगा, और इस केस में दोनों का जो डिस्टेंस यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी 0। क्यों होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। नोट करिए। तो इस तरह से हम लोगों ने मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट समझा, मोशन क्या होते हैं, रेस्ट क्या होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक क्या डिफरेंस है। फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बुक से हट करके कुछ अलग क्वेश्चन समझने की कोशिश की। न्यूमेरिकल काफी हैं और भी इसमें न्यूमेरिकल देखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देन प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल, राइट। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर कोई आपको इसमें दिक्कत हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कि हमारा प्रयास कितना कारगर है, इससे बच्चे को क्या फायदा हो सकता है। और अगर कुछ सुझाव हो तो जरूर आप कमेंट के द्वारा बताइए। और वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।